राधे राधे भाई। आज बहुत कम आए भाई। हैं? आवाज देखना भाई पीछे। ठीक है, आ रही है। हाँ? कल यार बीच में ही रह गया, वो बारिश आ गई तो काफी घेर लिया मेरे को। हाँ। अरे मैं आ गया तो फिर रास्ते बहुत तूफान सा आ गया रास्ते में। हैं? हाँ। राधे राधे भाई। पढ़ के आयो भाई? क्या पढ़ रहे थे अपन? ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ रहे थे, है ना? उसमें अपन ने विजुअल एड पढ़ लिए थे। अब इधर आ जाओ भाई, आपस में बात मत करो। अब कल से अपनी 2 क्लास आने लग जाएंगी, फिर अपन फटाफट कोर्स कर देंगे। हाँ। कितनी हो गई? ये 14वीं क्लास है ना? आप जो पढ़ा रहे हो सारा साथ ही साथ याद कर लिया, लिख लिख के याद कर लिया ऑल प्रोग्राम्स। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो, सारा अपन ने लिख लिया था ना विजुअल एड्स। विजुअल एड्स सारे एग्जाम्पल अपन ने लिख लिए थे, है ना? हाँ। चलो बैठो सारे, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अपन ने क्या देखे थे? ऑडियो एड्स देखे थे। ऑडियो एड्स में अपन ने रेडियो देखा। उसके बाद में अपन ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम देखा, पीएएस। और पीएएस के अंदर अपन ने क्या देखा भाई? कौन कौन से चीज आती है पीएएस में? माइक्रोफोन, स्पीकर और एम्पलीफायर, तीनों याद रखने हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? विजुअल एड्स। आपस में मत बोलो रे, आवाज आ नहीं रही। अब इससे ज्यादा तो है ही नहीं इसकी। अब देखो, अब ठीक है। ठीक है भाई। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? लगभग कितनी क्लास में सिलेबस हो जाएगा? लगभग 36-37 क्लास में सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, कितनी क्लास होगी अब तक? है 14 होगी क्या? तो अब दो दो क्लास अपनी लगेंगी, संडे को 3 क्लास लगेंगी, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते में खत्म कर दे। ठीक है। अरे 5 नहीं पढ़ पाओगे एक्सटेंशन। हाँ, कोई इको वगैरह हो तो, इकोनॉमिक्स हो तो 5 घंटे पढ़ सकते हैं, एक्सटेंशन 5 घंटे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलो। संडे को 3 घंटे फिक्स है, संडे को 3 घंटे लेंगे। चलो, विजुअल एड्स में अपन ने क्या देखा? एक प्रोजेक्टेड देखा और एक नॉन प्रोजेक्टेड देखा, है ना? प्रोजेक्टेड के अंदर अपन ने देखे जो प्रोजेक्टर की सहायता से किए जाते हैं। तो प्रोजेक्टर की सहायता से अपन ने 3 टाइप के प्रोजेक्टर्स देखे। कौन कौन से? डायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट टाइप और ओपेक टाइप।
ठीक है, अपन अलग अलग देखेंगे कि भाई इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है और ओपेक में क्या होता है। एक बार तो अपने सीधा याद रख लो कि डायरेक्ट टाइप को क्या बोलते हैं, डायस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा ही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। तो अपने को सीधा याद रखना है, या ऐसे कहते हैं डायस्कोप इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। उसमें ऑप्शन में दे दिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओपेक, नन ऑफ दिस। तो अपने को याद रखना है ये कैसा है, डी से क्या रख लोगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट। उसके बाद में अपन किस पे आए, इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट में क्या था भाई, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में और भी पढ़ेंगे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर को अपन ब्लैक बोर्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अपन उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में एक आया अपना इनडायरेक्ट, वो ओपेक टाइप। ओपेक टाइप कौन है, एपीडियास्कोप। ठीक है, तो ओपेक टाइप में क्या होता है, कैसे काम करता है, अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन ने देखिए नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें प्रोजेक्टर की सहायता नहीं लेते, और अपन ने एक पूरी उसकी लिस्ट बना ली कि उसमें कौन कौन है। तो अपन ने देखा उसके अंदर बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैश कार्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, फ्लिप चार्ट है, ठीक है, चार्ट है, पोस्टर है, मैप है, ग्राफ है, और क्या था भाई, सबसे अपन को याद रखना था कैसा है, डायोरमा और ट्रांसलाइड। ट्रांसलाइड याद रखना है भाई। ठीक है, ट्रांसलाइड। अरे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम बताया था। ठीक है, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका नहीं बताया था। डेमोन्स्ट्रेशन, अगर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो बताया था एनडी, वो एक प्रोग्राम था आईसीआर का, फर्स्ट लाइन प्रोग्राम। ठीक है, दो टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन पढ़े अपन ने, एक तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कोई तरीका नहीं है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन अब स्टेट डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे तो क्या, डिस्ट्रिक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा थोड़ी होता है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, उसको प्रोग्राम की तरह याद रखना है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कोई तरीका नहीं है, मेथड नहीं है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। मुकेश कुमार पीछे ही नहीं छोड़ रहा इसका। ठीक है, अरे ब्लॉक कर क्यों कर दे, पूछ रहे बेचारा, हर बात पे ब्लॉक कर दे। ठीक है, चलो अब अपन इसके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब सबसे पहले वो लिखो। सबसे पहले क्या था, बुलेटिन बोर्ड तो सबको पता ही है वैसे ही, तो उसमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बुलेटिन बोर्ड अपने को पता है, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, हाँ, इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन के लिए अपन उसके ऊपर लगा देते हैं, तो फिर अपन सब उसमें देख लेते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अगर लिखना चाहो तो ऐसे बुलेटिन बोर्ड में लिख सकते हो कि डिस्प्ले ऑफ मैसेज, मैसेज के डिस्प्ले के लिए यूज किए जाने वाला बोर्ड बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। डिस्प्ले ऑफ मैसेज के लिए जो काम में लिया जाता है उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, डिस्प्ले ऑफ मैसेज। पहले लिख दिया था इसीलिए मैंने। सही है भाई। चलो उसके बाद में अपने को याद रखना है, अपन ने कहा था कि एक होता है फ्लैनल ग्राफ, एक होता है फ्लैश कार्ड और एक होता है फ्लिप चार्ट। तो फ्लैश कार्ड ने कहा कि एक कार्ड है, सिंपल पेपर, अगर उसके पीछे अगर अपन ने खद्दर या उसके पीछे अपन ने कोई क्लॉथ लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, फ्लैनल ग्राफ। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड तो होता है सीधा कार्ड, और उसके पीछे अगर बैकिंग बाय क्या कह दे कि खद्दर या कोई कार्डबोर्ड या अपन को कह दे कि क्लोथ, तो अपन सीधा किस पे कह देंगे,
फ्लैनल ग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना था कि इसके अंदर क्या होता है, सस्पेंस होता है और स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है। किन में, तीनों में। और अगर सिर्फ एक पूछे तो अपन क्या कर देंगे, फ्लैनल ग्राफ में, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, ये बुलेटिन बोर्ड का लिखा था अपन ने, डिस्प्ले ऑफ मैसेज, ठीक है। बोर्ड जो डिस्प्ले ऑफ मैसेज के लिए काम में आता है या मैसेज को दिखाने के लिए काम में आता है उसको क्या कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद में लिखो फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड। Number of papers held in pack of cards, pack of cards। अब इस पे ध्यान देना है कि अगर फ्लैश कार्ड लिखा है तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाएगा, पेपर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स हेल्ड इन ए पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे ताश के पत्ते होते हैं वैसे ही पैक में उसको अपन कार्ड्स को रखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लैश कार्ड, ठीक है। जैसे आपने फोटोकॉपी वाले पेज है उनको जचा रखा है और उनको आप एक एक करके दिखा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड बोलते हैं। तो अगर सिर्फ पेपर लिखाएगा तो अपन क्या कह देंगे, ये फ्लैश कार्ड है। अब सेकंड लिखो, ये ध्यान देना भाई, सीधा ये ऐसे लिख के आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रहे अपने को। एक्सटेंशन कोई हार्ड नहीं है, बस ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतनी उतनी चीज याद रखना कि भाई फ्लैश कार्ड है तो उसमें पेपर याद रखना है, ठीक है। फ्लैनल तो उसको याद रखना है कि पेपर के पीछे अभी क्या लग गया, कोई कपड़ा लग गया या कोई खदर लग गया, ठीक है। तो सीधा इतना ही याद रखना है अपने को, और ज्यादा इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा याद किया वो भी एक्सटेंशन में खराब है ना। तो जितना अपने काम का है उतना ही याद रखना है अपने को। तो उसमें फ्लैनल ग्राफ में लिखो, रख नहीं पाओगे बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। लिखो इसमें पेपर कंटेनिंग, papers containing, papers containing the message are prepared with sandpaper backing, sandpaper backing and are placed one by one along with talk। अब इसमें ये ध्यान रखना भाई, सैंड पेपर बैकिंग लिखा सकता है या क्लॉथ बैकिंग भी लिखा सकता है, क्लॉथ भी लिखा सकता है, ठीक है। सैंड पेपर का मतलब होता है गत्ता, गत्ता लगा दिया पीछे। पेपर्स कंटेनिंग द मैसेज आर प्रिपेयर्ड विद सैंडपेपर बेकिंग और क्लॉथ बेकिंग भी लिखा सकता है, एंड आर प्लेस्ड वन बाय वन अलोंग विद टोक।
अब देखो एक के बाद एक रखे गए हैं और उनके साथ में बात भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि टॉक कर रहे हैं तो इसको ऑडियो विजुअल में रख दे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये किस में आएगा, विजुअल में आएगा, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है ये किताब वाले ही जाने। अब टॉक भी कर रहा है साथ में, फिर इसको ऑडियो विजुअल में भी नहीं डाल रहा, विजुअल में डाल रहा है। और क्वेश्चन भी आएगा तो इसीलिए पूछेगा अपने को कि इसको विजुअल में डाल रखा है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है ये किस में आएगा, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, फ्लिप चार्ट किस में आएंगे, विजुअल में आएंगे और नॉन प्रोजेक्टेड में आएंगे, ठीक है। इसमें ये याद रखना है, इसमें से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो बैक होगा, जो पीछे लगा होगा वो क्या होगा, गत्ता होगा या कपड़ा लगा होगा, ठीक है। अगर सीधे पेपर्स होंगे तो वो कोई क्या बन जाएगा, फ्लैश कार्ड। अगर उसके पीछे सैंड पेपर या गत्ते की बैक हो जाएगी तो उसको अपन क्या कर देंगे, ठीक है, फ्लैनल ग्राफ। अब इसके बाद एक और लिख लो इसके साथ ही, फ्लिप चार्ट। ये ध्यान रखना है भी इसमें, message is written on big size papers and arranged like a calendar, ठीक है। तो फ्लिप करते रहेंगे, फ्लिप फ्लिप फ्लिप। ठीक है, ये तीनों याद रखोगे। सीधा अगर पैक हो पेपर्स का तो उसको क्या बोल दिया, फ्लैश कार्ड। अगर उसी पेपर के पीछे अगर अपन ने खदर पेपर या सैंड पेपर लगा दिया या क्लॉथ लगा दिया तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, फ्लैनल ग्राफ। अगर उसको कैलेंडर की तरह जचा दिया तो उसको क्या बोल दिया, फ्लिप चार्ट। तो उसको फ्लिप करते रहेंगे, जैसे कैलेंडर को फ्लिप करते हैं वैसे उसको पलटते रहेंगे कि भाई दिखा दिया, उसके बाद में वो जो दिखा दिया उसको पीछे ले गए, उसको ऐसे फ्लिप होता रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों अपने को एक साथ रखना है। और इनके कैरेक्टर क्या है भी अपन ने देखे थे, क्या है, एक तो सस्पेंस है, ठीक है, और क्या है भाई, सीक्वेंस भी होता है इसमें, है ना। तीनों चीज लिखेंगे, सस्पेंस होता है, सीक्वेंस होता है और क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। तो ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख के ऐसे क्वेश्चन ही बना लो इसको, सस्पेंस, सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग is a character of suspense, sequence, storytelling is a character of, ठीक है। तो अगर इसमें तीनों दिए हो तब तो अपन तीनों को मानेंगे कि तीनों का कैरेक्टर क्या है, सस्पेंस है, सीक्वेंस है और स्टोरी टेलिंग है। इसको क्यों बोला अपन ने सस्पेंस, कि जब अपन पहला कार्ड दिखा रहे हैं तो उसके पीछे क्या आने वाले हैं कार्ड उसका पता नहीं है, वो सस्पेंस में है, ठीक है। कि सस्पेंस बना हुआ है कि आगे इसके बाद में क्या निकलेगा पता नहीं, ठीक है। तो सस्पेंस है उसमें। एक सीक्वेंस है कि एक एक नंबर पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, 3 पे, 4 पे, तो एक सीक्वेंस है। और उस सीक्वेंस के हिसाब से अपन क्या बता रहे हैं, उसकी कहानी भी बता रहे हैं कि पहला किसके बारे में है, दूसरा किसके बारे में है। तो ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं, तीनों के हैं। और अगर तीनों में से ये अपने को स्पेसिफिक सिर्फ एक पूछ ले तो अपन क्या कर देंगे, फ्लैनल ग्राफ। तो ऐसे लिख लो इसके ऑप्शन, ऑप्शन लिख लो इसके, फ्लैश कार्ड,
फ्लैनल ग्राफ, फ्लिप चार्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो यानी ये सभी। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अगर ऐसा पूछे ये सभी, तब तो अपन किसको कर देंगे, ये सभी को। और अगर ये सभी नहीं पूछ के ऐसे पूछ रहे निम्न में से कोई नहीं, ठीक है, तब अपने किसको कर देंगे, फ्लैनल ग्राफ को। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके ऊपर इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन प्री पीजी में पूछा है और उसको फिर उत्तर क्या माना, फ्लैनल ग्राफ उत्तर मान लिया, जबकि कैरेक्टर ये किसका है, तीनों का है। ठीक है, क्या बताऊं, हाँ। चौथा मैंने बताया कि ये तीन चीज हो गई, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड और फ्लिप चार्ट, है ना। अगर ऑप्शन में चौथा ये दिया हो कि ये सभी, मैंने ये पूछे कि सस्पेंस सीक्वेंस स्टोरी टेलिंग किसका कैरेक्टर है, तो अगर ऑप्शन फोर्थ में दिया हो कि ये सभी का है, तब तो अपन किस पे टिक करेंगे, ये सभी पे। अगर ये सभी नहीं दिया हुआ है और ऐसे कह दे निम्न में से कोई नहीं, तो अपन किस पे करेंगे, फ्लैनल ग्राफ पे। ठीक है, तो ऐसे बना के एक साइड में वहीं पे चार ऑप्शन ये बना लिए और एक साइड में चार वो बना लो जिसमें ये लिखा हो कि निम्न में से कोई नहीं, और वहां फ्लैनल ग्राफ को टिक कर लेना। ठीक है, चले आगे। ध्यान रखना बस, माइनर माइनर डिफरेंस है इनमें सब में। उसके बाद में भाई अपना पोस्टर, पोस्टर पोस्टर अपने को पता है किसके लिए यूज करते हैं भाई, अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, पोस्टर का यूज किया जाता है। और पोस्टर में अपने को सबसे बेस्ट तो ये ध्यान में रखना है कि पोस्टर के एबीसी याद रखने हैं अपने को, कि पोस्टर कैसा होना चाहिए, एबीसी याद रखनी है। तो पोस्टर की ए क्या है भाई, कि पोस्टर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आकर्षक होना चाहिए, कि अपन दूर से ही आ रहे हैं तो अपने को पोस्टर पे ही नजर जाए सीधी, तो उसको अपन को क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव। एक कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं उसमें सारी चीजें उसी के अंदर घुसेड़ दी, जो काम काम की बात है वही ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, तो अपन उसको देख सके, क्योंकि पोस्टर का क्या काम होता है कि अपन गुजर रहे हैं वहां से और गुजरते टाइम अपने एकदम उसमें दिख जाए अपने को, बस इतना सा काम होता है। अवेयरनेस का काम होता है इसका, कॉम्प्रीहेंशन का काम नहीं है। तो अवेयरनेस देनी है प्राइमरी, अगर किसी को प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए पोस्टर काम करता है, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पोस्टर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होनी चाहिए भाई, क्लियरिटी होनी चाहिए, कि क्लियर होना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हो, पोस्टर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, तो ये तीन एबीसी लिख लो इसकी, एबीसी ऑफ पोस्टर, एबीसी ऑफ पोस्टर। ठीक है, एक तो इसमें ये याद रखना है, एक याद रखना है कि पोस्टर का ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब देखेंगे उसमें देखने का सेंटर क्या होगा पोस्टर का, तो ये अपने को याद रखना है। ऑप्टिकल सेंटर पोस्टर का क्या होना चाहिए, 5/8 होना चाहिए फ्रॉम बॉटम। अब ये मैं समझाता हूं कैसे 5/8 होगा। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर डैश करके लिख लेना 5/8 फ्रॉम बॉटम। ये 5/8 फुट है ना, 5/8 फीट है ये, कि 5 फीट 8 फीट। फीट को अपन ऐसे दिखा सकते हैं ना, ऐसे 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 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंच, है ना, तो ये फीट हो गया।
अब ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या हो गया कि अगर पोस्टर कहाँ लगा होगा तो सबसे ज्यादा नजर में आएगा, वो उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं कि भाई ऑप्टिक सबसे सेंटर में कहाँ जानी चाहिए। तो अगर पोस्टर 5/8 होगा फ्रॉम बॉटम तब तो उस पर चली जाएगी। 5/8 का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपकी स्क्रीन लगी है आपके सामने, तो ये स्क्रीन जमीन से कितनी ऊपर लगी है कि आपके सबके ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, ठीक है, सबको दिख रही है। तो ये 5 फीट तो होनी चाहिए नीचे से, ये ऊपर नीचे वाले डिस्टेंस। और इसकी चौड़ाई में अगर अपन बात करें कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 8 फुट इसकी हाइट होनी चाहिए। तो 5/8 इसका सेंटर हो जाएगा पोस्टर का। अपने को याद रखना है कि 5/8 है वो सबसे, अगर वहां पोस्टर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा वो पोस्टर दिखेगा। ठीक है, कि जमीन से कितना होना चाहिए ऊपर, 5 फीट ऊपर होना चाहिए। और उसकी चौड़ाई में अपने ऐसे फोकस करें तो उसकी लेंथ में वो कितना होना चाहिए, 8 फुट होना चाहिए। तो अपन उसको सबसे पहले उसको ही देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 5/8 अपने को याद रखना है कि 5/8 क्या है, अपना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर है। सीधा ही पूछ ले कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर कितना होता है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। तो अपन क्या कर देंगे, 5/8। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अपने को याद रखना है। एक ये याद रखना है कि एबीसी क्या है, अट्रैक्टिव है, ब्रीफ है, क्लियरिटी है। अगर अपने को पूछ ले कि व्हाट इज एबीसी, व्हाट निम्न में से बी एबीसी ऑफ पोस्टर बी क्या दिखाता है, तो अपने को पता होना चाहिए क्या दिखा रहा है, ब्रीफ दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें बी पे मीनिंग और दे देगा और अपने को ये ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, ये पोस्टर के बारे में हो गया। अब उसके बाद में अपन मैप, चार्ट, ग्राफ, ये देखिए ना अपन ने सीख तो लिए, पर अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिख लो भाई, सबसे पहले लिखो मैप, चार्ट, ग्राफ। तो मैप में फटाफट लिख लो, अपन ने समझा हुआ ये इंफॉर्मेटिक डायग्राम ऑफ एरिया। चार्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन टेब्यूलर फॉर्म। ग्राफ क्या होता है, अब बिटवीन को ऐसा लिख लिया करो भाई। ये सारे अपने देखे हुए हैं ना। आज का ही है ना, नहीं है, है? थैंक यू। है, सॉरी झूठ कौन लगे, लिख लियोगे।
चलो तो चलो भाई, ग्राफ पढ़ो ना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना अभी, तो जब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स फार्म मैनेजमेंट वाले ग्राफ पढ़ो तो अब याद रखना कि ग्राफ जब पढ़ रहे हो तो वो किसके लिए पढ़ रहे हो, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के लिए पढ़ रहे हो, तो उनको ध्यान से देखना। ग्राफ का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे लाइन खींच रहा है, उसमें कोई मतलब होता है उसका, ठीक है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप पढ़ोगे कि भाई एक होती है इनपुट आउटपुट, एक होती है इनपुट इनपुट, एक होती है आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप, बीएससी में पढ़ी है ना। तो ये बीएससी में सिर्फ नाम सुने होंगे, अभी ये दोबारा आप पढ़ लेना उसको ढंग से। तो आप जब ग्राफ उसके देखोगे तो ग्राफ में आपको ऐसा दिखेगा, ये लिख लिया क्या, ग्राफ में आप ऐसे देखोगे तो उसमें ऐसा दिखेगा कि भाई वेरिएबल, अगर मैंने कहा कि इनपुट आउटपुट के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो इनपुट का मतलब एक्स और वाई के बीच में, और एक कहेगा कि दो इनपुट के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, या कहे कि भाई मैं दो आउटपुट के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, तो इसका मतलब है, अगर यहां अगर बात करूं कि भाई x1 और y1 के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो यहां कहेगा कि x1 के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, वो अपन किस में देखते हैं, इनपुट आउटपुट ग्राफ में देखते हैं कि भाई कितने इनपुट यूज किया तो उससे कितना अपना आउटपुट बना। तो यूज अपन किसका कर रहे हैं, इनपुट का। तो सिर्फ वेरिएबल यहाँ एक ही है, कौन, इनपुट। तो अब ग्राफ जो बनेगा वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे बनेगा, दोनों एक्सिस पे नहीं बनेगा। एक्सिस तो पता है अपने को कि एक होती है एक्स एक्सिस और एक क्या होती है, तो सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ग्राफ जो चलेगा वो एक ही एक्सिस पे चलेगा। तो अपन देखेंगे कि यहां से इन ये कांस्टेंट का बन गया, यहीं से ये डिक्रीजिंग का बन गया, और यहीं से कह देगा ये इंक्रीजिंग का बन गया। तो ये एक एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एक्सिस से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर यहां अपन देखेंगे x1 x2 में, तो ग्राफ अपने को बोलेगा कि अगर कांस्टेंट का बोलेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों कि यहां दोनों इनपुट वेरी कर रहे हैं, अपन दोनों इनपुट में से छांटना चाह रहे हैं कि कौन सा इनपुट ज्यादा यूज करें, ठीक है। तो यहां अपने दोनों वेरिएबल है तो दोनों एक्सिस पे ग्राफ चलेगा। जबकि यहां अपन बात करेंगे तो ये कैसे कह देगा, डिक्रीजिंग का, और ये कैसे कह देगा, इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो ये ऐसा इसमें होगा, सेम ग्राफ इसमें बनेंगे। तो अगर इतना सा भी अपने दिमाग में रहेगा तो अपन सारे ग्राफ सीख जाएंगे, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव वाला लफड़ा बार बार चलेगा कि कौन सा ग्राफ कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, तो एक ही चीज ध्यान में रखोगे तो कॉन्वेक्स कॉनकेव ही हो जाएगा। जैसे आपने मिरर पढ़े थे क्या, ये वाले पढ़े थे, ये तो 8वीं 9वीं में पढ़े ना। कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, ये कॉन्वेक्स होता है और ये कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव है ना। तो अब इसमें ऐसे देख लेना कि जिसने, अब देखो इसकी इसकी पीठ बाहर है ना, ठीक है, और इसका मुंह बाहर है, इसने तो मुंह कर रखा है बाहर की तरफ, और इसने क्या कर रखी है, पीठ कर रखी है। तो अब जिसने ओरिजिन की तरफ पीठ कर रखी है तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। कि जिसने पीठ कर दी इसकी तरफ वो कैसा हो जाएगा, जिसने मुंह कर दिया वो कैसा हो जाएगा, तो ऐसा कैसा इसमें हो जाएगा। इसने क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है, नहीं इसने क्या कर रखी है, पीठ कर रखी है ओरिजिन की तरफ, इसने पीठ कर रखी है तो ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स। इसने क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज याद रखोगे तो अपने आप सारे कितने भी ग्राफ हो सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो हुआ, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बेसिक आइडिया अपने को पता है, अपने को ग्राफ का पता है, तो अपन सारे ग्राफ बनाने सीख जाएंगे अपने आप। अब ग्राफ का ही पता नहीं कहीं है क्या, दो चीजों की, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो अपन ग्राफ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए डेफिनेशन हर चीज की जरूरी होती है आनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अपन ने क्या देखा था, एक मॉडल लिखो। अपन ने ये सारे पढ़ लिए थे, सिर्फ अब लिखने हैं। स्पेसिमेन, मॉडल और स्पेसिमेन। तो मॉडल का तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा ही। तो अब ये स्टेटमेंट है, सीधा सीधा मॉडल का ये याद रखना है अपने को कि मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल। तो सीधा ही अपने आ जाएगा कि मॉडल को क्या बोलते हैं, एम से मॉडल, एम से मिनिएचर, मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल की छोटी रेप्लिका, मतलब जैसा ओरिजिनल है वैसा का वैसा छोटे रूप में अगर आ गया तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, मॉडल बोल दिया। ठीक है, तो लिख लो इसको। फटाफट लिखो भाई, ये कंप्लीट कर लेते हैं अपन टॉपिक। हुआ? ठीक है, ये पहले अपन ने पढ़े हुए हैं, समझ में आ गए? दोबारा बताऊं? मॉडल तो अपने समझ में आ गया। स्पेसिमेन अपने को बताया कि अपन क्या कर रहे हैं, पूरे बड़े में से एक छोटा सा उसका पार्ट ले रहे हैं और वो छोटा सा पार्ट उस पूरे को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि जितना ये छोटे वाला पार्ट है ये जैसा है वैसा का वैसा वो पीछे वाला होगा। जैसे आपका ब्लड सैंपल लिया तो अगर उस सैंपल के अंदर आपके मलेरिया आ गया तो इसका मतलब पीछे वाला जितना है उसमें भी आपके क्या है, मलेरिया है। अगर इसमें शुगर आ गया तो वहां भी शुगर है। ठीक है, तो ये अपन इसको क्या बोल देंगे, स्पेसिमेन बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक अपन मॉडल में एक चीज ध्यान में रखनी है कि मोकअप किसको बोलते हैं, ऐसा कई बार ऐसे पूछ लेता है। तो मॉडल में जो वर्किंग मॉडल होता है उसको अपन मोकअप बोलते हैं। तो ऐसे लिख लो, वर्किंग मॉडल डैश करके लिख लेना मोकअप। वर्किंग मॉडल होगा ना उसको मोकअप बोलते हैं। ऊपर उसमें ये ऐड कर लेना, मॉडल में ऐड कर लेना नीचे। वर्किंग मॉडल होगा उसको मोकअप बोलते हैं, मोकअप। मॉडल और स्पेसिमेन में क्या अंतर है, अब तक समझ में नहीं है मॉडल और स्पेसिमेन में अंतर? हाँ, दोनों में सारा ही अंतर है। वो तो ऑब्जेक्ट का क्या है, मिनिएचर रेप्लिका है। ठीक है, जैसे बड़ा ट्रैक्टर है उसका अपन ने छोटा ट्रैक्टर बना लिया वैसा का वैसा, उस पे स्वराज 744 लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो मॉडल हो गया उस ट्रैक्टर का, ओरिजिनल तो नहीं है। ठीक है, तो उसको अपन ने मॉडल बोल दिया। अब पेड़ है, पेड़ तो बड़ा होता है और अपन ने छोटा सा पेड़ अपने उसमें लगाने के लिए छोटा सा पेड़ उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वैसा का वैसा है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, मॉडल बोल दिया। जबकि स्पेसिमेन में नहीं है, स्पेसिमेन में उसी ओरिजिनल का अपन ने छोटा सा पार्ट निकाला है, जो पार्ट पूरे
जो पीछे ओरिजिनल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दर्शा रहा है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है भाई, है ना। पासबुक है, पासबुक है तो फोटो ही है। हाँ, क्या? वेराइटल सैंपल, वैरायटी का सैंपल होता है ना। जैसे तुमको डेमोन्स्ट्रेशन में वैरायटी का सैंपल लगा रखा है, लेकिन नई वैरायटी आई है भाई, है ना। तो वो नई वैरायटी रखते हैं ना, वो छोटे छोटे उसमें डाल के, तो आप वहां से गुजरे हो तो आप देख पाओ कि ये वैरायटी है, ये वैरायटी है। या अगर मैं कहूं कि जैसे गेहूं की एक बाली थी जो बड़ी अच्छी बाली थी, तो गेहूं की बाली आपको दिखाने के लिए वहां सिर्फ वहां से खेत से 5 तोड़ के वहां पे ला के रख दी, तो आपको कह दिया कि ऐसी बालियां हैं इसकी। ठीक है, जैसे बाजरे का बड़ा सिट्टा आ गया किसी वैरायटी में, तो उसको सिट्टे को ले जाके वहां रख दिया और उसको दिखा दिया कि ये देखो भाई इतने इतने बड़े सिट्टे आएंगे इसके। तो वो अपन क्या कर रहे हैं, सारा खेत तो नहीं उखाड़ के ले आए, अपन वहां से कुछ सैंपल उखाड़ के ले आए, और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, उस पूरे खेत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा पूरा खेत है ना। चलो, उसके बाद में अपन ने डायोरमा देखा, डायोरमा, डायोरमा। ठीक है, डायोरमा क्या होता है भाई, एक ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टू सी थ्रू, टू सी थ्रू, टू सी थ्रू, ग्रीक वर्ड मीनिंग टू सी थ्रू, टू सी थ्रू। scenic representation of the original with specimen with specimen, model and paintings. डायरमा याद आ गया क्या? आ गया ना। ये इसमें कि उसका क्या कर रहे हैं अपन, उसकी देख रहे हैं, टू सी थ्रू। ठीक है, आर पार देख रहे हैं, किसकी थ्रू, सीनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल, किसकी सहायता से, स्पेसिमेन की सहायता से, मॉडल्स की सहायता से और पेंटिंग्स की सहायता से अपन एक सीन सा क्रिएट कर देते हैं, किसमें, डायोरमा में। ठीक है, उसमें पूरी ऐसे चलता हुआ दिखता है अपने को, तो उसको अपन डायोरमा बोलते हैं। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, टू सी थ्रू। ठीक है, हाँ लिख लिया, क्या करूं, क्या लिखवाऊं? हाँ, डायरमा दिखाऊं? कल दिखा दिया ना, परसों, बार बार नहीं देखते ऐसे, फिर डायरमा में रह जाएंगे, सिलेबस कब करेंगे। ठीक है, जाके घर पे देखना आप आराम से गाना और सुनना, तो थोड़ा गांव याद आएगा, घर वाले याद आएंगे, थोड़ा ढंग से पढ़ा जाएगा, है ना।
चलो हैं, याद आ गया तो बोरिया बिस्तर पैक करके चले जाना। इससे अच्छा बहाना तो कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर वहीं रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करनी नौकरियां किसी की, आराम से बढ़िया। चलो अब एक ट्रांसलाइड लिख लो भाई। उसकी तो कोई वर्ड ही नहीं है, ट्रांस एक ही लिखना भैया ना, ट्रांस स्लाइड। ट्रांसलाइड कैसा है भाई, स्लाइड देख के पिंगल मत जाना, ठीक है। पुष्पा है ये, है ना। हाँ, फ्लावर नहीं, फायर है ये। तो ये फायर जो जल रही है ट्रांसलाइड में, ये जो पीछे वो बल्ब है ना, उसकी वजह से जल रही है। तो अपन ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, वो पीछे जो लाइट आ रही है वो उसकी देन है, ठीक है। तो ये ट्रांसलाइड अपने को किसमें याद रखना है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। अब जितनी बार भी गुजरो रात को जो है लगे हुए वो, जैसे मेडिकल बोर्ड जल रहा है, ठीक है, और भी लाल निशान जलते रहते हैं ना, तो उनको जब भी देखो तो वो देखना कि कैसा है, ट्रांसलाइड है वो, है ना। तो ट्रांसलाइड ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो उतनी बार उसको ऐसे रिपीट करना, ये क्या है, ट्रांसलाइड है, और ये कैसा है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, ठीक है। चलो हाँ, मैंने उसी से याद किया है। लिखो भाई, ट्रांसपेरेंट बिग साइज, ट्रांसपेरेंट बिग साइज photographs transparent big size photographs which are displayed by providing light at back ट्रांसपेरेंट बड़े साइज के फोटोग्राफ जिनके पीछे लाइट लगा के उनका डिस्प्ले किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस स्लाइड बोलते हैं। और ये कैसा है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, ठीक है। बहुत है आज के लिए, बहुत अब होने वाला है अपने आप ही, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिए विजुअल एड्स, ठीक है। अब अपना बचा है ऑडियो विजुअल एड्स, फटाफट खत्म करते हैं भाई, कल फिर ऑडियो विजुअल एड्स। अरे वो प्रोजेक्टेड वाले लिखे नहीं ना अभी, तो बोल क्यों नहीं रहे, वो तो अपन ने वैसे लिख लिया, इतना सा तो इतना ही याद रखना उसमें, ठीक है। उसमें एक ऐसी चीज याद रखना, मैं बता देता हूं, उसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे ऐसा लिखा जाए, एक पॉइंट एक एक पॉइंट सब में लिख लेना ना। जैसे डायरेक्ट टाइप जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट टाइप में क्या होता है, उसमें डायस्कोप जो होता है, उसके अंदर डायरेक्ट जैसे लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही थी, ये लाइट सोर्स है। अब मेरे को जो चीज दिखानी है वो उसके आगे मैंने रख दी, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइट पड़ी और जो चीज जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्ट्रक्चर अपने को स्क्रीन पे दिख गई, तो वो तो क्या होता है, डायस्कोप, ठीक है। कि डायरेक्ट लाइट पड़ी और डायरेक्ट लाइट पड़ने से जो ऑब्जेक्ट था उसकी सारा स्क्रीन पे दिख गया, उसको अपन बोलते हैं डायस्कोप, ठीक है। तो एक डायस्कोप हो गया। उसके बाद में एक होता है
जो ओपेक टाइप वाला होता है जिसको अपन एपीडीएस स्कोप बोलते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें ज्यादातर ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। जैसे अपने को पत्ती की स्ट्रक्चर दिखानी है, ठीक है, कि लीफ स्ट्रक्चर दिखानी है, तो लीफ स्ट्रक्चर के अंदर कैसे मिडल लेमला होता है, कैसे उसके साइड में होते हैं, तो वो दिखाना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन ओपेक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। जैसे ओपेक प्रोजेक्टर में अपन स्कैनिंग नहीं करवाते, पेज की स्कैनिंग करवाते हैं, तो पेज उसके ऊपर रखा, उसने स्कैन किया, वैसा का वैसा ओपेक प्रोजेक्टर में होता है। ओपेक प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को अपन को स्क्रीन पे दिखाना है, उस ऑब्जेक्ट को अपन उसके ऊपर रख देते हैं और वो उसकी सारी स्ट्रक्चर दिख जाती है। तो ओपेक प्रोजेक्टर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसी चीजों को दिखाया जाता है किसके अंदर, ओपेक प्रोजेक्टर के अंदर। जैसे एक अपने को पेज दिखाना है बुक का, बुक के पेज में कोई डायग्राम था, वो अपने को स्टूडेंट को दिखाना था, तो अपन ने उस ओपेक प्रोजेक्टर पे रख दिया और उस ओपेक प्रोजेक्टर से सीधा कहां पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट ओपेक प्रोजेक्टर की क्या है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। तो अगर अपने को कहे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसके थ्रू दिखाएंगे, कौन सा प्रोजेक्टर यूज करेंगे, तो अपन क्या कहेंगे, ओपेक प्रोजेक्टर। अब एक एक चीज हमेशा अपने को ध्यान में रखनी है, जब अपन ने पहले देखा था 8वीं 9वीं 10वीं में जब तुमने पढ़ा, तो अपन ने कहा था कि मिरर में हमेशा जो इमेज होती है वो क्या दिखती है, उल्टी दिखती है, और अपने को जो दिखानी है उल्टी, तो उसको क्या करेंगे अपन, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए तो आपकी राइट हैंड साइड किधर दिखेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड किधर दिखेगी, तो अगर उसको सीधा दिखाना है तो क्या करेंगे, उसी को उल्टा कर दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है, इन्वर्टेड रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है, कि भाई प्रोजेक्ट होके वो कैसा दिखे, सीधा दिखे। ठीक है, तो एक चीज अपने को देखना है कि प्रोजेक्टर में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कैसा रखेंगे, इन्वर्टेड रखेंगे। एक तो ये चीज होगी। एक अपन ने देखा कि ट्रांसपेरेंट चीजें किस में दिखाएंगे, ओपेक प्रोजेक्टर में दिखाएंगे, और डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको वैसी स्ट्रक्चर आगे दिखानी है तो वो किस में दिखा देंगे, डायस्कोप में दिखा देंगे। और एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाम से पता चल रहा है ओवरहेड मतलब अपने से ऊपर। तो अपन जैसे जो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपन क्लासरूम में यूज करते हैं जनरली, अपने ऊपर लगा है और वो डायरेक्ट बीम नहीं कर रहा, उसके अंदर अपन कंप्यूटर से उसके अंदर चला रहे हैं पीपीटी, और वो डायरेक्ट पीपीटी अपने को यहाँ दिखा रहा है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो उसकी लाइट पड़ रखी थी उसके आगे अपन ने कुछ रख दिया और वो अपने को यहाँ दिखा रहा था, वो किससे कमांड ले रहा है, कंप्यूटर से, इसलिए उसको अपन ने क्या कह दिया, इनडायरेक्ट टाइप का है। समझ में आया? एक तो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल वैसा उसके सामने जैसे लाइट आ रही थी, डायरेक्ट लाइट के ही सामने रख दिया तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा दिख गया। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट था, आर पार था, उसको स्क्रीन पे देख दिया, लाइट की वजह से वो यहां दिख गया। और एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट टाइप ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसके अंदर एक, इसको ये याद रखना कि अपने को पूछेगा निम्न में से किसको इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड किसको बोलते हैं, OHP को। तो ये तीन चीजें लिख लो, एक तो ऐसे लिख लो, एक तो ऐसे लिख लो कि प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर में दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है। इनडायरेक्ट में तो दिखने की जरूरत ही नहीं है, डायस्कोप और एपीडीएस्कोप की बात हो रही है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उल्टा रखते हैं तो उल्टा दिखेगा। रिपीट करूं, क्या बोला था मैंने, प्रोजेक्टर में दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा जाता है। तो बहुत बुरे लिखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, डायस्कोप उसमें लिखा ना ओवरहेड प्रोजेक्टर में OHP, ऐसे डायरेक्ट लिख लो। OHP को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को, OHP को या ओवरहेड प्रोजेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड, ई ब्लैक बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, एक ओपेक में लिख लो कि ओपेक प्रोजेक्टर या एपीडिया स्कोप, ओपेक प्रोजेक्टर या एपीडिया स्कोप में ट्रांसपेरेंट, ब्रैकेट में लिखना आर पार, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वस्तुओं का, ट्रांसपेरेंट वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सीधे उसमें आ जाओ, ऑडियो विजुअल एड्स में। इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, बस क्लासिफिकेशन याद रखना है। इसके अंदर दो वही टाइप का, एक प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। इसमें सिर्फ ऐसे याद रख लेना, प्रोजेक्टेड में क्या आ जाएगा भाई, मूवी आ जाएगी, टीवी आ जाएगा। ठीक है, सिनेमा हॉल में जैसे मूवी देख रहे हो तो कैसा है, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड है। टीवी में देख रहे हो तो वो कैसा है, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड है। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई, ड्रामा। और मैंने एक बताया था कठपुतली। ठीक है, तो कठपुतली में क्या बोलता है, बोलता भी है और वो डांस भी दिखाता है, दिखाता भी है, तो कैसा है, ऑडियो विजुअल एड। जिसको अपन क्या बोलते हैं कठपुतली को, हाँ, पपेट शो। ठीक है, तो पपेट शो। हाँ, क्या हुआ, शायरी ना भाई, इसमें टॉकिंग डॉल भी लिख लेना। ऐसा काम कर दिया है ने। पहले भी यही टॉपिक नेम डाला था, क्या करा रहे हो। अब शायरियों की जरूरत है क्या, ऐसे लोग हैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन में। अब क्या चाहिए तुमको बताओ, एक कंपटीशन हो रहा है तुम्हारा। अब इनको पता नहीं चल रहा चल क्या रहा है, तो पढ़ना तो दूर की बात है, ऐसे ही पता नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है। हाँ, लेवल, हाँ, मेरा लेवल है वो समझ में नहीं आ रहा उसको है।
ठीक है। अब देखो अपन ने शुरू में क्या देखा था, ऑडियो विजुअल एड अपन ने मेन हेडिंग डाली थी, उसके बाद में अपन ने ऑडियो एड्स देखे, फिर विजुअल एड्स देखे, और फिर इसने जिनमें दोनों काम हो रहे हैं ऑडियो विजुअल, वो दोनों अपन ने यहाँ देखे हैं। ठीक है, तो वो मेन हेडिंग है, इसको अपन ने सब हेडिंग बनाया उसके बाद में। ठीक है, तो ये इतना तो ध्यान रखो यार, कम से कम याद यूथ तो बाद की बात है। टॉकिंग डोल क्या होती है भाई? ये कमेंट सेक्शन से आवाज आई है कि घर से आई है? हाँ? कहीं उधर तो नहीं भोंका है कोई? चलो, टॉकिंग डोल आपने देखा है, वो जैसे वो बोलता है, ठीक है, उसको वेंचरलिस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, वो जो ऐसा करता है, परफॉर्म करता है ना, तो वो टॉकिंग डोल होती है, उसमें बोलता भी है और उसमें शो भी होता है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑडियो विजुअल एड। ये अपना कंप्लीट हो गया। कल अपन अडोप्शन डिफ्यूजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।